हेलो एवरीवन। एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ निकल के आई है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो इजराइल से 4 हेरोन टीपी ड्रोन्स लीज पर लेगी। ये आर्टिकल द इकोनॉमिक्स टाइम का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको सारे आर्टिकल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ तक जा करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये कहते हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में इंडियन आर्मी इसराइल से 4 हेरोन टीपी ड्रोन्स लीज पर लेगी, नॉन वेपनाइज्ड फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस के लिए एलएसी पर, चाइनीज़ ट्रूप्स पर नज़र रखने के लिए। सबको पता है चाइना का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी इन्वेजन कर सकते हैं लद्दाख में, तो उन पर नज़र रखना तो ज़रूरी है। तो चलिए पहले इस ड्रोन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप इसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। मैक्स टेक ऑफ वेट, पे लोड, ओवर लेंथ 14 मीटर, विंग स्पैन 26 मीटर। बहुत ही बड़ा ड्रोन है, सच में बहुत बड़ा ड्रोन है ये। मैक्स स्पीड 220 नॉट्स, एंड्योरेंस टाइम ऑलमोस्ट 30 आवर्स, कह सकते हैं आप कि 30 घंटों तक ये उड़ सकता है। इसका आपको और डिटेल में जानना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप जैसा ही देख सकते हो बहुत ही बड़ा ड्रोन है। 26 मीटर का विंग स्पैन कोई छोटी बात नहीं होती। कंपैरिजन के लिए आपको दिखा दूँ, Su-30 MKI के साथ करना नहीं चाहिए, मुझे पता है, दोनों एक अलग ही कैटेगरी के प्लेन्स हैं। मतलब ये ड्रोन है और ये एक फाइटर जेट है, पर फिर भी सिर्फ साइज़ दिखाने के लिए ये हेरोन टीपी ड्रोन, ये Su-30 MKI। इसका लेंथ 21.9 मीटर, लेंथ में ज़्यादा है Su-30, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। विंग स्पैन है 14.7 मीटर्स, इसका विंग स्पैन 26 मीटर्स। ये Su-30 MKI से बहुत ही ज़्यादा इसका विंग स्पैन है। आपको एक फैक्ट बता दूं, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स IAF है, ये ऑलरेडी इसके 50 यूनिट्स यूज़ करती है हेरोन टीपी ड्रोन्स के। ऑलरेडी 50 हेरोन टीपी ड्रोन्स हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास है, लेकिन इस बार इंडियन आर्मी ले रही है। तो क्या पहले भी हम कोई ड्रोन या फिर कोई भी इक्विपमेंट लीज पर ले चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल, पिछले साल ही। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का। हमारी नेवी ने नेवी इंडक्स प्रेडेटर ड्रोन्स ऑन लीज फ्रॉम US फॉर इंडियन ओशन सर्वेलेंस। इंडियन ओशन में चाइनीज़ PLA या फिर किसी भी चीज़ पर नज़र रखने के लिए हमने US से 2 प्रेडेटर ड्रोन्स लिए थे। अब ये जो ड्रोन्स होते हैं ये अटैक के लिए बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडली अटैक करने के लिए बने, लेकिन ये सर्वेलेंस भी बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए लीज पर 2 ड्रोन लिया गया था पिछले साल USA से। इसका भी जो सर्वेलेंस टाइम है ऑलमोस्ट 30 आवर्स के अराउंड ही है। इसे ऑपरेट किया जाता है इंडियन नेवी INS एयरबेस, इंडियन नेवी INS राजाली एयरबेस से। लेकिन एक सेकंड, हम यहाँ पे अमेरिकन ड्रोन्स होने के बाद भी इजरायली ड्रोन्स क्यों ले रहे हैं? या फिर अगर ड्रोन्स की कमी है तो फिर हम अमेरिकन ड्रोन्स ही क्यों ना ले लें, वो बेटर होंगे? तो जी नहीं, यहाँ पे हेरोन टीपी ड्रोन्स एक चीज़ में बेटर है प्रेडेटर से। प्रेडेटर ड्रोन वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है, अगर हम यहाँ पे अटैक या फिर हम ओवरऑल चीज़ की बात करें। लेकिन अगर हम प्राइस, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रोन है, लेकिन जो हेरोन टीपी ड्रोन्स है ये बहुत ही ज़्यादा चीपर है इससे, और सर्वेलेंस में वो इससे ज़्यादा बेटर है। हाँ, हेरोन टीपी ड्रोन्स अभी भी अटैक के लिए नहीं बने हैं, वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो वेपनाइज फॉर्म है वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। और ये फुल्ली डेवलप्ड बहुत ज़्यादा डेडली अटैक करते हैं ये ड्रोन्स, लेकिन सर्वेलेंस में ज़्यादा एफिशिएंटली हेरोन टीपी ड्रोन्स इससे ज़्यादा बेटर है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी इंडियन आर्मी का ये फर्स्ट लीज इक्विपमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप, इंडियन आर्मी ने पहली बार कोई मिलिट्री इक्विपमेंट लीज पर लिया है। और जैसा कि पिछली बार नेवी ने लिया था, मैंने आपको अभी बताया, MQ-9B सी गार्डियन, इसको हम प्रेडेटर भी कहते हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ कहते हैं कि इजरायली हेरोन टीपी परफॉर्म्स बेटर एंड इट इज़ चीपर इफ़ यू कंपेयर टू गार्जियन ड्रोन या फिर प्रेडेटर ड्रोन। अब इसका साइज़ मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि ये एज लॉन्ग एज राफेल, ये राफेल की इतना लंबा है, और इसका विंग स्पैन डबल है राफेल से। राफेल कितना लंबा, 14 मीटर्स, ये भी 14 मीटर राफेल भी, लेकिन इसका जो विंग स्पैन 26 मीटर्स है, ये राफेल से 2 टाइम्स है। आप सोच सकते हो ये ड्रोन कितना बड़ा, कितना मैसिव ड्रोन है। और इसे डेवलप करा है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ IAI ने, और एक मीडियम एटीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल के बारे में जानना है तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आर्टिकल द प्रिंट का है। और देखिए ये जो सब चीज़ें हैं, जो चारों ड्रोन्स हैं, या फिर अगर हम जो पिछली बार प्रेडेटर ड्रोन्स की भी बात करें, ये सब के सब नॉन वेपनाइज्ड फॉर्म में थे। हम सिर्फ ड्रोन्स ले रहे हैं सिर्फ नज़र रखने के लिए।
हम अटैक करने के लिए ड्रोन्स अभी बिल्कुल भी नहीं ले रहे, हमें सिर्फ नज़र रखना है, चाहे वो एलएसी हो या फिर वो ओशन हो, हमें हर जगह बस नज़र रखने के लिए ड्रोन्स की ज़रूरत है। और आज के टाइम में इंडिया को आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा नॉर्थ की तरफ से चाइना, साउथ की तरफ से भी चाइना कोशिश कर रहा है। तो इन सब को देखते हुए इंडिया को हमेशा रेडी रहना होगा, कोई भी चीज़ किसी भी बैड एनवायरनमेंट के लिए, कुछ भी अगर बुरा होता है तो इंडिया वो उस टाइम पे रेडी होना चाहिए, सारा डेटा हमारे पास होना चाहिए, हर चीज़ पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो इसे एक लाइक करना। थैंक यू।